गुड हाँ जी इवनिंग। सर गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये आपने जो रिपोर्ट भेजी है, किनकी है ये? ये मेरे ब्रदर है सर। अच्छा, ओके। 38 एज है इनकी। 38। हाँ, और ये राइट टेम्पोरल ग्लायोमा के लिए ऑपरेट हुए हैं। राइट साइड में टेम्पोरल रीजन में इनको ब्रेन ट्यूमर था, उसके लिए ऑपरेट हुए हैं। हाँ, इनका ऑपरेशन कहाँ कराया था आपने? सर फोर्टीज मोहाली। फोर्टिस मोहाली में कराया ना? ओके। तो इनकी हाँ जो जी हाँ जी, ऑपरेट बायोप्सी हो चुका है। बायोप्सी रिपोर्ट आई है, उस बायोप्सी रिपोर्ट के इस, हिसाब से इनको जीबीएम है। जीबीएम का मतलब होता है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, जो कि ग्रेड 4 ट्यूमर है ना? इट इज अ लास्ट ग्रेड। और इसमें ओके जो ओके मैक्सिमम सर। मैक्सिमम सर्वाइवल है, वो जो अपन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल 3 ईयर लेके चले तो भी 7 to 10% में ही होता है, काफी कम है ना? अभी जो ओके सर। आपने सर्जरी कराई है, उसके बाद में इसमें आपको रेडियोथेरेपी भी करानी पड़ेगी और कीमोथेरेपी, एक टेमोजोलामाइड, ये टैबलेट है, वो भी चलेगी। एक कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों चलेगी। ओके सर ओके। तो और सर इसमें मतलब क्या होता है कि फर्क क्या होता है अगर हमने रेडियोथेरेपी करवानी है, उसमें हमने कौन सा चूज करना हो, मतलब नहीं नहीं, रेडियोथेरेपी अब इसमें आपके चॉइस की बात नहीं है। ओके सर ओके। ये ओके सर। जैसे कि आपने सुना होगा, रेडियोथेरेपी कई तरह की होती है, जिसमें इसमें जो रेडियोथेरेपी है, ये 1 to 1.5 मंथ के आसपास चलेगी। ओके सर ओके डेली ओके और ओके। अल्टरनेट डे, डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड पेशेंट एमआरआई की जो फाइंडिंग है। अभी एक ओके बार सर एमआरआई ओके और कराना पड़ेगा रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जब आप जाओगे, तो उससे एक वॉल्यूम कैलकुलेट होके आता ओके है, सर जहाँ पे ट्यूमर था, है ना? एक तो पूरे ब्रेन में आपको ओके सर ओके पूरे पूरे ब्रेन में रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। इसके लिए तो एक वॉल्यूम कैलकुलेट ओके करना पड़ता है, वो मतलब पूरी एक कैलकुलेशन है, सॉफ्टवेयर से हो जाती है, तो उसके हिसाब से ओके सर रेडियोथेरेपी को। और ओके सर। उसके साथ सर में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की आप बात बात बता रहे हैं सर, यही सर बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, मतलब जो हम रेडिएशन देते हैं और कीमो देते हैं, उसकी वजह से मतलब जो वीकनेस थी उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेंसी लेट होती है, कम हो जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप केवल सर्जरी कराते ओके हो, तो जो ओके सर्वाइवल है वो बढ़ जाता है। अगर आप सर्जरी भी नहीं कराते हो, तो ओके मैक्सिमम 3 to 6 मंथ इसकी इनकी एज रहती है मैक्सिमम। ओके। हमने सर्जरी तो सर जैसे करवा ली है अभी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ उस पे, कि मैक्सिमम ओके ओके 3 to 6 मंथ, ये एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ पेशेंट ज़्यादा लंबे भी जिंदा रहते हैं, जो 7 to 10% जो मैंने आपको बताया। अभी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा सर था। आ रही है, पर वो हेडफोन्स में आ नहीं रही थी। हाँ जी सर। पूछिए, आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? आप कोई सवाल कर रहे थे मनबीर जी? सर आप कह रहे थे कि मतलब लाइव आप रेडिएशंस के बारे में बता रहे थे, वहां से मुझे आवाज प्रॉपर आई नहीं सर। ओके। तो जो हाँ सर्जरी है, सर्जरी से ओके लाइफ सर एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर ओके सर आप कुछ भी नहीं ओके कराते हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो 3 to 6 मंथ, एवरेज 3 to 6 मंथ में पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है। और ठीक है जी ठीक है जी। अगर हम सर्जरी करा लेते हैं तो कुछ महीने बढ़ जाता है, इट बिकम 8 to 12 मंथ। इसके साथ में अगर हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ले लेते हैं, तो 3 to 4 मंथ और ओके ऐड हो जाता है। ओके 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 तीनों का कॉम्बिनेशन, सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इसमें वो नहीं ओके चलती है जो आपने सुना होगा कि जो बाकी जगह के कैंसर में चलती है। इसमें एक सिंपल ओके सा टैबलेट होती है और टैबलेट की साइकिल चलती है, दैट इज उतनी ओके मतलब इतना उसके साइड इफेक्ट नहीं है, वेल टॉलरेबल होती है, ओके सर तो हमारे काफी सारे पेशेंट लेते ओके हैं। ओके। तो अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए, सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी ठीक है। प्लस कीमोथेरेपी, तो ओके सर्वाइवल 12 महीने से ज्यादा भी हो ओके सर। सकता है। हाँ जी सर, अगर हम जैसे बाद में इफेक्ट क्या करता है जब हम रेडियोथेरेपी करा लेते हैं और कि ट्यूमर कीमो भी आप चलती सब है। कुछ करा लोगे, उसके बाद भी ट्यूमर वापस आएगा, है ओके ना? बस ठीक टाइमिंग है बढ़ सर। जाता है, तो इसमें टाइमिंग क्या बढ़ है कि जाता है। हम दोबारा फिर से सर्जरी की कोई इन केस कि अगर दोबारा ट्यूमर आता है तो सर्जरी करनी है या नहीं करनी है,
It depends on the patient condition at that time. ओके ओके सर। हम्म। सर इसके लिए हमें ऐसी जैसे रेडिएशंस है और ये सभी जगह पे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है या मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में नहीं डिफरेंट नहीं, डिफरेंट प्रोसेस है? सब जगह स्टैंडर्डाइज ही होता है, बट डिपेंड करता है ओके सर। मशीन के ऊपर कि कुछ इंस्टीट्यूट जैसे उनमें पुरानी मशीन लगी हुई है आज भी, बाकी कई एडवांसेस आ गए ओके हैं। तो एम्स दिल्ली ओके में काफ़ी एडवांस मशीन है, मेदांता में है, ओके आर्टिमिस में दे हैव साइबर नाइफ ऑल्सो, मतलब काफ़ी सारी एडवांसेस हैं। इवन विमांस ओके। दिल्ली। आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं आप फिर बताता हूँ उसके बारे में। बेसिकली बठिंडा से जी, बठिंडा से, पंजाब बठिंडा। बठिंडा का तो आई डोंट नो, बट इन पंजाब PGIMER चंडीगढ़, हाँ जी चंडीगढ़ में है इट सर। इज अ वेरी। हमारा पेशेंट अभी मोहाली में ही है सर। वहाँ पे पीजीआई पास में ही पड़ता है सर, हाँ, मोहाली तो से। PGI चंडीगढ़ में बेस्ट है, आप वहाँ जाइए, वहाँ हो जाएगा। ओके सर। वहाँ हो जाएगा, पैसा ठीक भी है जी। ज़्यादा नहीं लगेगा, और ओके जी। मतलब बेस्ट मशीन है उनके पास, कोई इशू नहीं है। ओके। एक्चुअली जो मेरे फैमिली में उनके माइंड में दो चीजें चल रही थी, फोर्टिस मोहाली या पीजीआई मोहाली। तो इसमें फोर्टिस मतलब मोहाली, कौन सा? आई डोंट नो, हाँ फोर्टिस जी। मोहाली में रेडियोथेरेपी है, आई डोंट नो। कह तो रहे हैं जी है, मतलब जो मैंने सुना है अभी तक। नहीं नहीं, अभी तो मैं साथ अभी मीटिंग करनी है, वो कह रहे थे कि यहाँ पे अवेलेबल है। होए तो फिर वहाँ भी करा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितने भी कॉर्पोरेट हैं दे हैव ओके सर। लेटेस्ट ओके मशीन्स ओके। आल्सो ना। बट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ यस सर। मनी प्रॉब्लम ना, देन यू कैन गो टू PGI चंडीगढ़ आल्सो, दे हैव अ लेटेस्ट मशीन, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर। ओके 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 ओके। सर मेरे माइंड में एक चीज चल रही है कि लाइक दोबारा ग्रो होता है, अभी भी हम्म। जैसे ग्रो हो रहा था, हम दोबारा दोबारा रेडिएशंस के साथ रिमूव करते हैं, तो इससे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं मतलब होता, लाइफ मैं बताता हूँ आपको कि ये दोबारा ग्रो करेगा, तो उस समय पेशेंट की जो अभी कंडीशन है वो नहीं रहने वाली है। वो हेल्दी नहीं होगी उस टाइम कंडीशन। पेशेंट विल बी बेड ओके रिडन, और सर्जरी भी रिस्क होगी उसके लिए। तो ओके। सर्जरी करनी है या ठीक है। नहीं करनी है, डिपेंड ऑन सम स्कोर्स, जिसको हम ओके KPS स्कोर बोलते हैं, कर्नो हांस परफॉर्मेंस स्केल, है ना, KPS स्केल होती है। ओके उस पे डिपेंड करता है कि ओके। पेशेंट का आगे ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक तो ये इस समय ठीक बता है पाना जी। कि जब भविष्य में ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल है। इसमें आप ओके स्टेप बाय स्टेप जाते हो, क्योंकि फर्स्ट सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इन सब के बाद ओके पेशेंट सर। की एज मोर देन 12 मंथ तक भी हो जाती है। ओके ठीक है। अब उसके बाद मतलब अगर उससे ट्यूमर रिकर करता है तो डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन की क्या करना है आगे। सर ये वाला जो ट्यूमर है ये मतलब फॉर श्योर है कि ये ग्रो करता ही करता है, मतलब इसकी कोई मतलब कुछ परसेंट ये चांसेस हो कि ये ये ग्रो भी करता है और ब- फैलता भी है। ये ग्रो भी करता है और फैलता भी। ओके। ग्लायोब्लास्टोमा तो मल्टीफॉर्म ग्रेड 4 ट्यूमर, WHO ग्रेड 4 ट्यूमर, ये काफी ओके सर। एग्रेसिव ट्यूमर होता है, काफी एग्रेसिव। ओके सर, ये अदर ऑर्गन्स में भी फैल सकता है मतलब हम्म आपके कहने की? ओके 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 मेनली ओके ओके। स्पाइनल कॉर्ड में, मेनिंजेस में मेट्स हो जाते हैं इससे, है ना। ओके सर। ओके 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 ओके। We also had a ठीक है। neurosurgeon who died just because of this glioblastoma multiforme. सर इसका कोई रीजन होता है कि ये क्यों होता है इसका? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है एज। विद इंक्रीजिंग एज, एज। ओके chances of cancer increases. There are two type of the brain tumors. One is primary and second is secondary brain tumor. तो जो यंग एज में मिलता है, जैसा कि 38 ईयर एज है, तो 38 ईयर एज में जो ये ओके मिलता सर। है, ये सेकेंडरी ग्लायोमा है। सेकेंडरी ग्लायोमा क्या होता है, ओके ये ओके म्यूटेशन ओके से बनता है। ये कुछ जीन्स होते हैं हमारे अंदर, ओके उनके म्यूटेशन से बनता है यंग एज में। ओके यंग एज में कम कॉमन है ये जो एल्डरली पीपल होते ओके हैं उनमें कुछ ज्यादा कॉमन है। तो जैसे ओके जैसे सर। एज बढ़ती जाती है, और अगर ये ओल्डर एज में होता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और कम होती है। यंगर एज में ओके लाइफ सर। एक्सपेक्टेंसी थोड़ा अच्छी है, मतलब मोर देन 12 मंथ भी हो जाएगा, 18 मंथ भी निकाल देंगे, हो सकता है कि 2 ईयर तक निकाल दें।
younger age life expectancy is more than older age. सेकेंडरी ग्लायोमा प्री एग्जिस्टिंग ट्यूमर से भी बन सकता है और उसमें कुछ जीन जो होते हैं उसमें म्यूटेशन की वजह से ये बनता है। ओके, आप